पुरी में आज खोला जाएगा जगन्नाथ मंदिर का आंतरिक रत्न भंडार। जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में रत्न भंडार कमेटी ने लिया फैसला। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 बजे के बीच। इसी दौरान रत्न भंडार के अंदर जाएंगे कमेटी के 11 मेंबर। जस्टिस विश्वनाथ रथ ने दी जानकारी। रत्न भंडार के रत्नों और गहनों को अस्थायी खजाने में किया जाएगा शिफ्ट। मंदिर परिसर में तैयार किया गया अस्थायी खजाना। रत्नों के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। अस्थायी खजाने को सीसीटीवी और फायर सेफ्टी उपायों से किया गया है सुरक्षित। यूपी की कांवड़ यात्रा की तैयारी पर सीएम योगी ने की अधिकारियों की बैठक। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्गों की सफाई, लाइट की व्यवस्था और सहायता शिविर लगाने का दिया निर्देश। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दिया आदेश। सीएम योगी ने पूरे कांवड़ मार्ग की ड्रोन से निगरानी का दिया आदेश। का शिव भक्तों और आम पब्लिक की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया आदेश। कांवड़ मार्ग के होटल और ढाबे पर लिखे मालिक और संचालक का नाम। हिंदू संगठनों की मांग पर प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुजफ्फरनगर के दुकानदारों ने फैसले का किया स्वागत। दुकानों में लगाए मालिक और संचालक के नाम। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश को बताया मुसलमान विरोधी। दक्षिण अफ्रीका और हिटलर के जर्मनी की तुलना की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आदेश को बताया अवैध और संविधान विरोधी। लिखा क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी आस्तीन पर स्टार ऑफ डेविड का निशान पहनेंगे। फेरी और ठेले वालों के लिए पहचान पत्र जारी करेगी उत्तराखंड सरकार। अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा पहचान पत्र। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों को करेंगे मुलाकात। चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। यूपी में उपचुनाव से पहले बदला जा सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी की जगह पिछड़े समाज से हो सकता है अध्यक्ष। पीएम आवास पर पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक यूपी की राजनीति पर हुई चर्चा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सीएम योगी के सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। मीटिंग में मंत्रियों ने दिया सुझाव। सिफारिश पर न मिले टिकट जुटाऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलना चाहिए। प्रभारी मंत्रियों को सीएम योगी ने दिया सुझाव। कहा अपने अपने क्षेत्र में 2 दिन रात्रि विश्राम करें। सीएम योगी बोले सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर हो। हर ग्रुप कार्यकर्ताओं के साथ बात करें। बैठक के बाद बोले स्वतंत्र देव सिंह उपचुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। सभी 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम के साथ बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। स्वतंत्र देव सिंह का बयान। बैठक के बाद बोले मंत्री संजय निषाद हर जगह के जातीय समीकरण पर चर्चा हुई। 10 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। संजय निषाद का विपक्ष पर निशाना। कहा दलितों को आरक्षण के नाम पर बहकाया, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी कमजोर पड़ गई है, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। कुर्सी के चक्कर में जनता को उसके हाल पर छोड़ा। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी मजबूत। सपा के गुंडाराज की आपसी वापसी असंभव है। यूपी में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी बोले बीजेपी नेता बीएल वर्मा संगठन और सरकार दोनों अपनी जगह। केशव मौर्य के समर्थन में बोले सांसद रवि किशन संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन ही पार्टी बनाता है। सोरेन सरकार ने झारखंड को बर्बाद किया, इस सरकार के खिलाफ है जनता। रांची में बोले शिवराज सिंह चौहान। घुसपैठियों पर हेमंत सोरेन ने कार्रवाई नहीं की, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीएम हेमंत का बयान। रांची में बोले सीएम हेमंत डेमोग्राफी चेंज होना राजनीति का नहीं, मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। सीएम हेमंत ने असम का दिया हवाला। कहा असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गए। 1951 में 12% थे मुस्लिम। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का पलटवार। पूछा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 25% थी मुस्लिम आबादी। 2021 में जनगणना नहीं हुई तो 40% का आंकड़ा कहां से आया। पटना में आज होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। संगठन को मजबूत करने और चुनाव पर होगी बात। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगी बैठक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तैयारियों का लिया जायजा। जुलाई के अंत में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता होंगे शामिल। 19 जुलाई को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की होगी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। चुनाव से पहले अजीत पवार को लगा झटका। पिंपरी चिटवड़ के अध्यक्ष अजीत गहाणे समेत कई नेता शरद गुट में हुए शामिल। अजित गुट के प्रवक्ता उमेश पाटिल बोले अजित भोसरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीट बीजेपी के पास है, कुछ त्याग करना पड़ता है। अजीत गुट के नेता छगन भुजबल बोले चुनाव तक नेताओं का पार्टी छोड़ना और ज्वाइन करना चलता रहेगा।
महाराष्ट्र में बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को महिला कार्यकर्ता ने झड़ा थप्पड़। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से थी नाराज। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पसीना नहीं खून बहाकर पार्टी के लिए करते हैं काम। कोलकाता में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को बताया संविधान की हत्या करने वाली पार्टी। कहा कांग्रेस झूठ फैला रही है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता। मनोहर लाल खट्टर ने बंगाल की टीएमसी और वामपंथी सरकारों पर किया हमला। कहा दोनों सरकारों में खूब भ्रष्टाचार हुआ, सभी योजनाओं में घोटाले होते हैं। कोलकाता में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, जो हमारे साथ हम उनके साथ। विवाद के बाद शुभेंदु अधिकारी ने दी सफाई। कहा मैंने जो कहा वो मेरी निजी राय है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है और रहेगा। मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की दो टूक। जमाल सिद्दीकी बोले बीजेपी की स्थापना शोषित पीड़ितों के लिए हुई है। पीएम इसी आदर्श को मानते हैं। बंगाल में 2021 से लगातार बीजेपी हार रही है, इसलिए उसके नेता हताश हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। हार जीत चुनाव का हिस्सा है। बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान। नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में बेंच ने केंद्र सरकार और एनटीए के जवाब को सभी पक्षधरों को देखने की दी थी मोहलत। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने दायर किया हलफनामा। सीएम केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। केजरीवाल की नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और C60 कमांडोज के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों ने वंडोली गांव के पास सुरक्षा बलों पर किया हमला। फायरिंग में गोली लगने से 2 जवान हुए घायल। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी की बधाई दी। C60 कमांडोज और पुलिस के लिए 51 लाख के इनाम का किया ऐलान। असम के कछार में 3 उग्रवादी ढेर। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी घायल। उग्रवादियों के पास से AK-47 सहित हथियार बरामद। एक ऑटो रिक्शा से मिले हथियार। उग्रवादियों ने ऑटो रिक्शा का किया था इस्तेमाल। यूपी में बरेली के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के दौरान हंगामा। डीजे बजाने पर 2 समुदाय में हुई भिड़ंत। यूपी के बहराइच में मुहर्रम के दौरान हंगामा। करीब 10 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। घायलों में 4 की हालत नाजुक। इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में। पीड़ितों के मुताबिक एक समुदाय के लोगों ने की मारपीट। यूपी के कन्नौज में छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत। 14 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छज्जा पर बैठकर मुहर्रम का जुलूस देख रहे थे सभी बच्चे। अचानक छज्जा नीचे गिर गया। एमपी के मुरैना में दर्दनाक हादसा। स्टॉप डैम में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से हुई मौत। नहाते समय एक दोस्त गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद बचाने गए तीनों दोस्त पानी में डूब गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीनों दोस्तों की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मची चीख पुकार। परिजनों के मुताबिक तीनों स्कूल के दोस्त थे। स्कूल में छुट्टी होने की वजह से डैम में गए थे नहाने। केरल के त्रिशूर में स्टेट हाईवे की हालत खराब। सड़कों पर बने कई गड्ढे। हाईवे पर चलना लोगों के लिए काफी परेशानी भरा रहा। यूपी के जुसराना में बाइक और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। ट्रक को भी जब्त किया। 2 बाइक सवारों की हुई मौके पर मौत। एक शख्स ने रास्ते में दम तोड़ा। तमिलनाडु के करूर में पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इंस्पेक्टर पर 100 करोड़ का जमीन फ्रॉड का मामला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में नकली दूध बनाने के धंधे का खुलासा। दिल्ली एनसीआर में होता था सप्लाई। 1400 लीटर नकली दूध को किया गया नष्ट। वे पाउडर, रिफाइंड और ग्लूकोज से बनता था नकली दूध। यूपी में 16 जिलों में बाढ़ का कहर। गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में कुआनो राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। गंगा और घाघरा नदी का भी कई इलाकों में बढ़ा जलस्तर। वाराणसी, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजीपुर में बाढ़ का बढ़ा खतरा। असम में 16 जिले बाढ़ की चपेट में। अब तक 110 लोगों की मौत। 1021 गांव में भरा बाढ़ का पानी। असम के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। करीब 20,000 हेक्टेयर में खड़ी हुई फसल तबाह हुई। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड। 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। स्पॉट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद। मलबे को हटाकर एक तरफ से सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया गया। देश भर में सब्जियों का बढ़ रहा दाम। सब्जियों का स्वाद कर रहा फीका। बारिश की वजह से सब्जियां मंडी से दूर। व्यापारियों के मुताबिक अभी और बढ़ेंगे दाम। मॉरिशस में खुला पहला विदेशी जन औषधि केंद्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ उद्घाटन में रहे मौजूद। एस जयशंकर ने लिखा, औषधि केंद्र खोलने से पीएम मोदी का वादा पूरा हुआ। जन औषधि केंद्र भारत में बनी दवाओं की आपूर्ति करेगा।
उत्तराखंड के देहरादून में पॉलिटेक्निक संस्थानों से चयन किए गए 212 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। भारतीय ओलंपिक संघ ने जारी की पेरिस ओलंपिक को लेकर एथलीट्स की लिस्ट। 117 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, 140 सहयोगी स्टाफ भी ओलंपिक के लिए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 29 एथलीट लेंगे हिस्सा। निशानेबाजी में 21, हॉकी में 19 और टेबल टेनिस में 8 खिलाड़ी होंगे शामिल। बैडमिंटन में 7 खिलाड़ी, कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6 खिलाड़ी होंगे शामिल। दूसरे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। कपिल देव ने ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। खिलाड़ियों को निडर होकर प्रदर्शन करने की दी सलाह। सीआरपीएफ की 2 K9 डॉग स्क्वाड टीम पेरिस पहुंची। ओलंपिक के दौरान कई जगहों पर देगी सुरक्षा।